चलिए भाई, प्लीज हेडिंग लिखिए, ट्रीटमेंट फॉर प्रोविजन ऑफ बैड डेट। ऑल पॉसिबल सिनेरियोस फटाफट डिस्कस कर लेते हैं भाई। ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट। पहला केस लिखिए, नोट कर लो भाई, आता है तो भी। पहला केस नोट करिए, व्हेन देयर इज नो प्रोविजन इन ओल्ड बैलेंस शीट। लिख लिया, ये लिखा, दो ही सिनेरियो सर, प्लीज नोट करिए। सुन के तो समझते हो हर क्लास में, नेक्स्ट क्लास में ही तो प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए तो थोड़ा लिख लो। व्हेन देयर इज नो प्रोविजन इन ओल्ड बैलेंस शीट। अब यहां पर दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन दैट यू आर ऑलवेज एबल टू सॉल्व। अब इसमें क्या होता है सर, एक छोटा सा सैंपल हम दिखा रहे हैं, आप लोग का मन है ड्रॉ करिए, आप लोग तीनों पक्का ड्रॉ करिए, ठीक है, अभी बनाओ। छोटा सा एक तो बैलेंस शीट ऐसे बनाइए, पूरा बैलेंस शीट नहीं बनवा रहे, यहां पर बस लिखिए डेटर्स, यहां पर बस लिख लीजिए डेटर्स, अमाउंट लिख लीजिए 1 लाख, अमाउंट लिख लीजिए 1 लाख, और इंफॉर्मेशन नोट करो, और इंफॉर्मेशन नोट करो। Bad debts amounted to rupees 10,000. Create provision for bad debt at 10% per annum. पर एनम भी हटा दो भाई, क्या पता कब बैड डेट हुआ है। एट 10%, एट 10%, नहीं, इसलिए पर एनम हम हटा दिए। प्रोविजन का केस में पर एनम नहीं बोलते, तो मिटाए ना भाई। हमारे जैसा नहीं भाई, अजीब अजीब डाउट हम सब बर्दाश्त नहीं होता। होल्ड किया जस्ट बिकॉज वी आर लाइव। कंप्लीट। चलिए भाई, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, फर्स्ट वाले का ट्रीटमेंट क्या होगा, कुछ भी नहीं है। 9,000 का फाइनल प्रोविजन का अमाउंट बनेगा। अब सुनिए सुनिए सुनिए, रुको भाई, सबको शांति। 10,000 रुपया रिवैल्यूएशन में भेजेंगे, मैं करेक्ट बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, करेक्ट बोल रहा है, एकदम करेक्ट बोल रहा है। 10,000 रुपया का रिवैल्यूएशन, हम लोग पहले रिवैल्यूएशन में उसको रिकॉर्ड करेंगे, तो प्लीज आंसर नोट करिए सब लल्ला लो। पहला जर्नल एंट्री आप लोग प्लीज नोट करिए, फिर हम उसका लेजर में ट्रीटमेंट बता रहे हैं। यहां पर प्रोविजन नहीं दिया हुआ है, सीधा बैड डेट हुआ है, तो क्लास 11 को थ्रोबैक देते हैं भाई। देखिए, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट 10,000 का, और उसके बाद सर और पीएल अकाउंट हम लोग नहीं बना रहे हैं, दैट इज व्हाई वी कैन नॉट हैव बैड डेट इन आवर बुक्स, वी हैव टू क्लोज द बैड डेट अकाउंट एज सून एज पॉसिबल। तो इसके बाद वाला सेकेंड एंट्री बन जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट 10,000 10,000। सही है, तो अगर हम छोटा सा एकदम लेजर का एक्सट्रैक्ट बनाएं, तो यहां पर रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या लिखेंगे हम लोग, यहां पर लिख देंगे टू बैड डेट, कितना का भाई, 10,000। और अगर हम लोग बैलेंस शीट का एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट बनाए, तो यहां पर डेटर का टोटल वैल्यू कितना था, 1 लाख, इसमें से माइनस कर देंगे बैड डेट 10,000, और इसका नया वैल्यू नीचे लिखेंगे 90,000। इतना तक सही है। ये हम कब, ये कब का पूरा सम है, जब प्रोविजन एग्जिस्ट नहीं करता है पहले से, लेकिन अब प्रोविजन आराम से बना सकते हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं। 10% प्रोविजन बनाना था, तो आपका माइंड यहां पर बोलता है माइनस कर दीजिए प्रोविजन। अब प्रोविजन बनेगा सर ये वाला 90,000 का 10% पे, विच इज 9,000, फाइनल अमाउंट 81,000।
ओके तो सर प्रोविजन का जर्नल एंट्री कोई प्लीज, एनीबॉडी? प्रोविजन फॉर बैड डेट टू डेटर, provision is never adjusted through debtor. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ही होता है भाई। अलग ही दुनिया। सुनो, प्रोविजन ठीक ही बोला, तुम टेंशन का ही ले रहा है तुम। तो हम लोग का जर्नल एंट्री होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन अकाउंट। आप बैड डेट अकाउंट डेबिट या डेटर अकाउंट डेबिट कुछ नहीं कर सकते। यू हैव, व्हाइल यू आर क्रिएटिंग द प्रोविजन, you cannot use the debtor itself. When you are writing off bad debts, आप उसको यूज कर सकते हो। So your third entry for creating provision, देखो प्रोविजन क्रिएट ही नहीं करना आता तो राइट ऑफ करोगे कैसे, है कि नहीं? तो क्रिएट कर लीजिए। और प्रोविजन एक क्रेडिट आइटम होता है, बैलेंस शीट में एसेट से माइनस हो रहा है, इसका मतलब वो बिलोंग करता है लाइबिलिटी साइड में, सही है? तो लिखिए रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू provision for doubtful debt 9,000 when there is no provision in old balance sheet। किसी को डाउट इसमें? अगर आपको एक ऐसा समय आराम से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है। और एक चीज भूल गए आप लोग, बाय द वे, टू बात कर रहे हैं, एक सही काम करता है गाली नहीं सुनेगा लड़का, 100 गलत करेंगे, एक सही में मेरे को पूरा क्रेडिट चाहिए। चलो कंप्लीट। अब हेडिंग लिख लीजिए लास्ट, व्हेन देयर इज अ प्रोविजन, और या तो व्हेन देयर इज प्री एग्जिस्टिंग प्रोविजन, व्हेन देयर इज pre-existing provision, when there is pre-existing provision, नोट कर लीजिए भाई, ये है अपना हम लोग के पास ओल्ड बैलेंस शीट। सबसे टफ वाला ही केस ले लेते हैं। डेटर का वैल्यू दे दिया है 1 लाख, प्रोविजन पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं 10,000, फाइनल वैल्यू इज 90,000। ठीक है, और इंफॉर्मेशन क्या दिया भाई, आंसर क्या सॉल्व करना है हम लोग को? पहला, बैड डेट्स ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 30,000। सेकेंड नोट करिए, bad debts during the year amounted to 30,000 and provision after adjustment should be carried forward at same rate। हैं, तुम दे दो एक शॉर्ट फॉर्म। लिख ले, एग्जाम में ज्यादा पूछा तो मत बोलना। ओल्ड बैलेंस शीट, चलो अब इसी बात पे पहला जर्नल एंट्री बता दो बेटा, तुषार जी पहला एंट्री बोलो। अब पहला एंट्री आएगा बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, कितना? पूरा का पूरा 30,000। क्या बात? अब रुकिए, पहले हम लोग साइड में ट्रीटमेंट दिखा देते हैं। हम लोग के पास यहाँ पर बैलेंस शीट है भाई, यहाँ पर हम लोग के पास रीवैल्यूएशन अकाउंट है। पार्टनर्स कैपिटल का क्या कोई रोल है? यहाँ पर कोई रोल नहीं है दूर दूर तक। डेटर का वैल्यू कितना है? 1 लाख। अब इसमें से हम लोग कितना ऑलरेडी बैड डेट को माइनस कर रहे हैं अभी? 30,000।
तो अभी कितना बच रहा है हम लोग के पास? 70। होल्ड करिए, ये कंप्लीट है यहां तक। क्या यहां पर अब सेकेंड एंट्री आप लोग गेस कर सकते हो? रीवैल्यूएशन टू बैड डेट कितना अमाउंट जाएगा? ठीक है, ही इज गेटिंग द हैंग ऑफ इट। ठीक है, तो बैड डेट 30,000 है, ये तो कंफर्म है ना? है। अब मेरे को बता दो रीवैल्यूएशन में कितना जाएगा। रीवैल्यूएशन में जाएगा 20,000। क्यों? बाकी का 10,000। अब ठीक है, आप शुरू में प्रोविजन को भी 2 में डाल दिए, वो मिस्टेक था। प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम लोग के पास ऑलरेडी प्रोविजन है, उसको यूज कर लिया 10,000, और जो हम लोग के पास प्रोविजन में नहीं था 20,000, सिर्फ वो अमाउंट गया रीवैल्यूएशन। ये एंट्री अब थोड़ा क्लियर हुआ? क्या हुआ भाई? बैड डेट इनकर हुआ कितना का? 30 का, डेटर से ऑब्वियसली उड़ा दिए। प्रोविजन कितना था? 10,000, उसमें 30 में से 10 एब्जॉर्ब करा दिए, अभी भी बच रहा है 20। वो 20 को हम लोग रीवैल्यूएशन में एडजस्ट किए। तो सर रीवैल्यूएशन अकाउंट में आपका लॉस आएगा टू बैड डेट, टू बैड डेट कितना आएगा? सिर्फ 20,000। क्या यहां पर प्रोविजन को लेकर अभी कुछ एडजस्टमेंट आ रहा है? नहीं आ रहा है। और यहां पर सर आपके पास जो यहां पर छोटा सा प्यारा सा प्रोविजन लिखा हुआ था पहले से 10,000, वो गायब हो गया। तो आप यहां पर लेस, लेस का अंदर लेस 10,000 करो ना भाई, हम मना कर रहे हैं, वो करना है। इतना तक ठीक है। अब नया प्रोविजन बनाना है एट द सेम रेट। पुराना रेट कितना है? 10%। पहले हम लोग का 1 लाख पे 10,000 का प्रोविजन बना हुआ था, तो 10,000 बाई 100, देखो बहुत बार होता है लोगों को रियलाइज नहीं होता। सपोज 750 रुपीज दिया है, 7,500 दिया है, तो 7.5% समझ जाना। ठीक है, थोड़ा यूनिटरी मेथड। चलो गुड। अब हम लोग को कितना मेंटेन करना है? 10%। अभी करेंटली हम लोग का डेटर का वैल्यू कितना हो चुका है? 70,000। तो 70,000 का 10% 7,000। बेसिक जर्नल एंट्री, अब फिर से बताओ, अब भी बताए थे 5 मिनट पहले, क्या एंट्री पास करते हैं प्रोविजन बनाने का? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट। कितना बन रहा है? एंड तक होल्ड किया इस बार, गुड। चलिए, तो यहां पर आएगा हम लोग के पास अब प्लस न्यू प्रोविजन, ये बैठेगा कितना का प्रोविजन बनाए? 7,000। प्रोविजन का माइनस में प्लस किए, फिर वो एडिशनल प्रोविजन बना, तो ये फाइनल वैल्यू आ रहा है 63,000। हाँ, अरे भाई, ये न्यू प्रोविजन पुराना प्रोविजन में ऐड हुआ है, लेकिन प्रोविजन इज अ लेस आइटम कंपेयर टू डेटर, इसलिए डेटर से माइनस किया। डीके गोयल जी खोलिए, देख लीजिए। क्यों नहीं होगा? ट्रीटमेंट कैसे दिखाओगे? हम लोग जब सब चीज का पुराना साल का बैलेंस दिखा सकते हैं, इसका क्यों नहीं दिखा सकते? ऐसे नहीं होता, आपको वर्किंग दिखाना होगा। कितना सारा वर्किंग नोट बनाओगे? नहीं तो इसका एक तो वर्किंग नोट बनाना और सीधा लास्ट अमाउंट लिख देना, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। थर्टी टू का ये रहा, लिखना चाहिए था, बुक का गलती है। ठीक है, गोयल में देख लो, सच में बहुत डिटेल दिया। टीएस ग्रेवाल, अरे ये भी कोई कोई सब में बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है। अब नहीं दिखाया है इसमें, तो हम क्या करें? वही 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 बात है, कोई बात नहीं। रुक जा, रिवैल्यूएशन में एक लास्ट आइटम, टू प्रोविजन 7,000। अब शांति आया।